मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पिछले 2 दिन से एनालाइज नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत, कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से। और सेकंड ये है कि आप आपको पता है हमारी जैसा वीकली एनालाइज अपलोड करते हैं हम, तो उसके हिसाब से भी आप अब देख सकते हैं कि इस एरिया से हमारे पास जो है वो बाइंग थी। और अगर तो ये यहाँ से नीचे आता है, ये एरिया 35 का था कि अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन यहीं से जो है वो इसने बुलिश लगाया और ये वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस था। आप देख रहे हैं फर्स्ट में ही आते ही इसको ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया। तो जैसा मैंने बताया था कि ये दोनों अहम रेजिस्टेंस एरिया हैं। अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर जो है वो आगे और ऊपर जो है वो मार्केट काफ़ी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर पोजीशन तो ऐसी थी कि इस एरिया से इसको करेक्शन करनी चाहिए थी 34-73, लेकिन इसने यहाँ पर अगर हम देखें M15 में भी देखें तो डायरेक्ट पूरा जोन ब्रेक क्लोज कर दिया था। तो यहाँ भी जो है वो पोजीशन इसने सेलिंग की दी ही नहीं और फिर एक स्टे बनाया और बुलिश हो गया। तो ये कि अगर डेली की एनालाइज अपलोड ना कर पाऊँ तो वीकली एनालाइज से आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। कम से कम ट्रेड अगर ना भी मिले तो कम ये तो ज़रूर है कि आप किसी गलत ट्रेड से ज़रूर बच सकते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो गया तो इट मीन्स अब यहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ से सेलिंग करनी होती तो यहाँ से रिजेक्ट होता, जब ये भी ब्रेक हो गया तो फिर और मजीद के चांस है। तो कम से कम ये है कि यहाँ से वो गलती तो नहीं कर सकते, हम गलती करने से बच सकते हैं कि जिससे आपका लॉस हो। अब आज की पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई एरियाज में मूव कर रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास हाई एरियाज में जो है वो कैलकुलेटेड लेवल होते हैं। पहले भी आपको पता है, मैंने नीचे से मॉनिटर किया हुआ है गोल्ड को और आपने देखा होगा कि तकरीबन जितने भी हमने कैलकुलेटेड लेवल भी निकाले हैं और दिए हैं तो शुक्र है कि उनको रेस्पॉन्स मार्केट ने दिया ज़रूर है। तो उसी हिसाब से अभी मेरे पास ये 3 एज ए रेजिस्टेंस एरिया हैं और नीचे की जो सपोर्ट एरिया है वो ये 3 है। अब देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। फिलहाल ये इस सपोर्ट के ऊपर स्टे कर रहा है, तो ये 48 को पहले 48 के करीब से रिजेक्ट हुआ है, लेकिन जो अभी करंट पोजीशन नज़र आ रही है वो यही है कि यहाँ से ये हो सकता है कि थोड़ा नीचे भी आ जाए, लेकिन ये कि ये सपोर्ट अब इसकी तकरीबन काफ़ी दे जो है वो हो चुकी है कंफर्म। लेकिन ये कि एक बुलिश एक बेरिश के साथ जो है वो मूव कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये 39 अगर 39-40 को ब्रेक करने के बाद अगर फिर दोबारा नीचे आ जाता है तो फिर चांसेस होंगे यहाँ तक 30-32 और फिर यहाँ से जो है वो ये पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो हायर हाई मूव कर रहा है और ये M15 का चार्ट है आपके सामने। अब अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पर तो फिर 55 होगा। अगर 55 से रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा जो है वो इस तरह की, ये छोटे टाइम फ्रेम के ही होंगे क्योंकि जहाँ हाई एरियाज के अंदर अगर मार्केट मूव कर रही हो तो वहां पर बड़े टाइम फ्रेम के जो है वो यहाँ पर करेक्शन जो है वो कम ही होती है। ये अपने पॉइंट्स पे आके ही करता है और मेरे हिसाब से जो है वो या तो यहाँ पर करेक्शन होगी इस एरिया पे एक, या फिर जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है वो या फिर यहाँ पर होगी। ये ऐसा एरिया है 77 से 81 जो इसके लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इससे पहले के एरियाज 64 भी एक, मतलब यहाँ से भी कुछ ना कुछ सेलिंग हो सकती है, लेकिन 77 से 81 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ये 77 वाले एरिया से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ से दोबारा जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। इससे पहले इन एरियाज में से बड़ी सेलिंग के चांसेस कम है। हाँ, 100 150 200 पिप तक तो आ सकता है, लेकिन एक ट्रेंड रिवर्सल का हम जो है वो नहीं अंदाज़ा लगा सकते। हाँ, ये है कि 77 से 81 जो है वो एक रिवर्सल बड़े टाइम फ्रेम में दे सकता है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। और नीचे की पोजीशन जैसा है कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता है और इसके नीचे H1 का क्लोज लगा देता है, तो फिर ये दोबारा इसी एरिया को 39 को टेस्ट करके आएगा या फिर सीधा भी आ सकता है नीचे। लेकिन ये है कि 15-16 वाला एरिया जिस तरह से अभी खड़ा है, तो ये एरिया फिर दोबारा इसको बुलिश जो है वो कर सकता है यहाँ से। लेकिन अगर आपको फॉलो करना है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में भी अगर हम देखें ना, तो इस एरिया को जिस तरह ऊपर ब्रेक किया था तो दोबारा नीचे नहीं ब्रेक किया। ये एरिया ऐसा है जो ऊपर नीचे ब्रेक है, तो यहाँ से जो है वो इस एरिया से बुलिश हो सकता है। लेकिन इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास 3500 से 94 वाला एरिया होगा। लेकिन फिलहाल कंडीशन ऐसी नज़र नहीं आ रही कि 12-16 से ये जो है वो नीचे इस एरिया पे आए। यहाँ पर अभी तो फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि ये एरिया है। इस तरह से मॉनिटर करिएगा, हमेशा ज़हन में रखें बाइंग सपोर्ट पे होती है और सेलिंग रेजिस्टेंस पे होती है। बीच में कहीं भी किसी भी एरिया पे जो है वो एंट्री लेना एक जो है वो परफेक्ट ट्रेडिंग नहीं होती। आपके पास ये एरियाज मैंने दे दिए हैं, कैलकुलेटेड हैं, काम ज़रूर करते हैं। ये नहीं है कि कोई बड़ी रिजेक्शन हो, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ से जो है वो काम ज़रूर करते हैं। जैसे ये 48 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से तकरीबन 180-190 पे जो है वो ये नीचे आया है, लेकिन नीचे जो सपोर्ट थी उसके ऊपर स्टे कर रहा है। तो यहाँ पर और पोजीशन भी कुछ इस तरह की बन रही है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 M15 के बुलिश क्लोज कर चुका है, 5वां चल रहा है। और लेकिन ये है कि एक बुलिश और एक बेरिश लगाने के बाद जो है वो मूव कर रहा है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा दोबारा जो है वो मूव करे। लेकिन उसके लिए भी आपको ये वाला एरिया देखना पड़ेगा, तकरीबन ये 31 से लेकर और तकरीबन यही 31 से लेकर 26 तक, ये 50 पे। चाहें तो इसको 31 का लेवल भी आप लगा लें, लेकिन ये कि मेरे हिसाब से मार्केट को जज करने के लिए वैसे एरिया यही बनता है जो मैंने लगाया है। लेकिन आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं 31.9 पे। तो ये है कि अगर ये 39-40 से दोबारा नीचे आ जाता है, 39 से नीचे आ जाता है और कोई 15 मिनट का भी क्लोज कर देता है 39 से नीचे, ऊपर से होके आए, मतलब 40-41 पे जाने के बाद अगर 39 के नीचे 15 का क्लोज करे, तो फिर ये 31 तक दोबारा आएगा और यहाँ से फिर एक अच्छी बाइंग दोबारा स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ये है कि जिस तरह की पोजीशन है और ये सीधा भी जा सकता है, तो दोनों चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के कोई यहाँ पर पोजीशन नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तो इस वजह से ये सीधा भी फास्ट ऊपर जा सकता है। आप उसी हिसाब से इसको देख लीजिएगा। जैसा मैंने बताया कि बाइंग हमेशा सपोर्ट एरिया पे, क्योंकि वहाँ पर कम से कम एसएल तो मिलती है छोटी, कि अगर मार्केट हमारी एनालाइज के अगेंस्ट भी जाए तो कम से कम हमारा जो है वो लॉस कम से कम हो। और एसएल ही एक वाइज जो है वो ज़रिया है जो हमारे अकाउंट को सेव करता है। अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपनी अकाउंट इक्विटी को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इसलिए एसएल का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जोन बना के इसीलिए दिए जाते हैं। मैं ये जोन बनाता ही सिर्फ इसीलिए हूँ कि यहाँ पर हमें प्रॉपर एसएल मिले। तो ये है कि यहाँ पर अगर आता है और सपोर्ट दिखाता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है, फास्ट आके M15 का भी क्लोज लगाता है, तो हो सकता है ये दोबारा जो है वो टेस्ट करे 39 को और फिर नीचे, और ये सीधा भी आ सकता है। क्योंकि अब जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप किसी लेवल पे आने दें या नीचे या ऊपर, तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल तो अब देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड जो है वो मार्केट मूव कर रही है, तो सेलिंग ध्यान से, लेकिन लेवल के ऊपर कम से कम, और साथ में एसएल का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।